क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 1260 रुपए का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कितना होगा? ₹1260 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 0.1/3% हो 1260 रुपीज। आपके पास क्वेश्चन है 1260 रुपए का 33 सही 1/3% कितना होगा? फाइंड 33 सही 1/3% ऑफ 1260 रुपीज। आपके पास क्या करना होगा? आपको अगर बेसिक से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप लिखेंगे 1260 गुणा 33 तिया 99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99 और 100/3 गुणा परसेंट के लिए गुणा 100। 1260 गुणा 100/3 गुणा 100। डबल जीरो हमारे कैंसिल होने वाले हैं और 3 से ये जाने वाला है 3 तो मेरा आंसर जो आने वाला है 420 रुपये मेरा आंसर होगा। 420 रुपये मेरा आंसर होगा। आपको क्या करना होगा? 1260 गुणा 33 सही 1/3% मतलब 100/300। डबल जीरो कैंसिल, 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 420 रुपये मेरा आंसर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के अप्रोच से करूं, अगर 33 सही 1/3% ना बोलकर मैं बोलूं कि 1260 रुपए का 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1/3 ही क्यों बोला? तो मुझे पता है कि 33 सही 1/3% का मतलब मेरा 1/3 होता है। मैंने आपको बताया इफ आई नो 33 सही 1/3% बराबर 1/3, तो मैं अब क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। अपने हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 1260 का 1/3 कितना होगा। परसेंट ना बोलकर मैं बोलूंगा 1/3 कितना होगा। तो गुण बराबर 1260 का के लिए गुणा, तो 33 सही 1/3% का मतलब मेरा क्या होता है? 1/3। तो अब आप आसानी से कर सकते हैं 3 चौका 12, 3 दूनी 6। यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक स्टेप में यहाँ पर खत्म हो जाता है। 420 रुपये 420 एक स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1260 गुणा 1/3 सिर्फ ये 33 सही 1/3% का मतलब अगर मुझे याद होता है। अगर आपको भिन्न याद है तो अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। 1260 गुणा 1/3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 420 रुपये आंसर। 420 रुपीज इज द आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास अगला क्वेश्चन जो है आपके पास एक क्वेश्चन है 250 रुपए का 14% कितना होगा? 0.14% ऑफ 250 रुपीज। तो आपके पास तरीका क्या होने वाला है? जो बेसिक तरीका आपके पास होने वाला है वो बेसिक तरीका आपका होगा कि आप कहेंगे कि 250 रुपए का के लिए गुणा और 14% के लिए बटा 100। 14% के लिए बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35 रुपये हमारा आंसर होगा।
35 रुपये हमारा आंसर है। 35 रुपये हमारा आंसर निकल चुका है। अगर आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के तरीके से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के तरीके से हमारा टाइम कैसे बचेगा, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे 14% है, 14% है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि 2% का मतलब जो मेरा होता है, 2% का मतलब मेरा होता है 1/50। 2% का मतलब मेरा क्या होता है, 2% का मतलब मेरा होता है 1/50। क्यों, कैसे, 2/100। ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 1/50। अब आप कहेंगे कि 2% का मतलब जब 1/50, तो 14% के लिए मुझे क्या करना होगा, 14% के लिए मुझे 2% में किसकी गुणा करनी होगी, 2% में मुझे 7 की गुणा करनी होगी। जब मैं इस क्वेश्चन में 7 की गुणा करूंगा तो 7/50 मेरा भिन्न आएगा। मतलब क्या है कि 14% को अगर मैं भिन्न में तोड़ूंगा तो मेरा 7/50 मेरा भिन्न होगा। और आप कहेंगे कि 250 रुपए का 14% की जगह आप क्या बोलने वाले हैं कि 250 रुपए का 7/50 कितना होगा, फाइंड 7/50 ऑफ 250 रुपीज। तो आपको क्या करना होगा, 250 रुपए गुणा 7/50। आपको सिंपल सा ये करना होगा कि 250 रुपये गुणा 7/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 35 रुपये मेरा आंसर होगा। अगर आपको ये है 2% का मतलब 1/50, तो आपको 2% का मतलब 1/50 अगर आपको पता है तो 14% पे आपको मन मन में कैलकुलेट करना होगा, दिमाग में आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको कॉपी पे अगर ये चीज कैलकुलेट करते हो तो इससे आसान तो यही है कि ये आपका ये 250 गुणा 14/100। मगर अगर आपने ये चीज सीख ली कि 2% का मतलब 1/50, तो 14% का मतलब मेरा जो होने वाला है वो 7/50 होने वाला है। तो मैं क्या कहूँगा कि 250 का मुझे 7/50 निकालना है। परसेंट को मुझे भिन्न में बदल दिया, अपने रेशो में बदल दिया। 250 गुणा 7/50, 0 से 0 मुझे 25, 5 सत्ते 35। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो यहाँ आपका टाइम बचने वाला है। यहाँ आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है और टाइम भी आपका बच जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। $540 का, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा करें, 540 का 75%, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना, कितना होगा। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना होगा, फाइंड 2/3 ऑफ 1 सही 2/5 ऑफ 75% ऑफ 540 रुपये। आपके पास यह क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है कि 540 रुपये का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना होगा। यह क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि पेपर में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे कि 540 और जो मेरा सॉल्यूशन होने वाला है 540 गुणा 75% के लिए बटा 100 गुणा का के लिए गुणा 5 एकम 5 2 7 7/5 का के लिए गुणा 2/3। अब मैं क्या करूँगा, 0 से 0 मेरा कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25,
5 तिया 15, 3 से 3 गया कैंसिल। अब मेरे पास बचता है 54 गुणा 7, 54 गुणा 7, 54 गुणा 7, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37, 378 रुपये। 378 रुपये मेरा आंसर होगा। 54 गुणा 7 बराबर 378 रुपये मेरा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे इस तरीके से करना हो तो आपको पता है कि 75% का मतलब जो मेरा होता है, बस मैं परसेंट को भिन्न में चेंज करूंगा। 75% का मेरा मतलब होता है, मुझे पता है कि 25% का जो मेरा मतलब होता है, 25% का मतलब होता है मेरा 1/4। यह भिन्न आपको आगे क्वेश्चन जो होंगे आपको उसमें भी काम आने वाले हैं, इसलिए आसानी होगी कि आप यहीं पर भिन्न को याद कर ले। भिन्न को याद करने से आपका जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो भी आसान होंगे। 25% का मतलब मुझे पता है कि 1/4, तो 75% का जो मेरा मतलब है, 75% के लिए मुझे यहाँ कितने की गुणा करनी होगी, 3 की। और जब मैं यहाँ 3 की गुणा करूंगा तो 3/4। अब मैं क्वेश्चन को अपने भिन्न के हिसाब से ही लूंगा। 540 रुपए का 3/4 का 1 सही 2/5 का 2/3। अब मैं इसकी जगह 3/4 बोलूंगा। कैसे? जैसे 540 गुणा 3/4 गुणा 7/5 गुणा 2/3। तो 3 से आपका 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 से आपका 1 0 कैंसिल। 54 सत्ते आपका होने वाला है 378 रुपये। 378 रुपये मेरा यहाँ से भी आंसर मेरा आता है। क्वेश्चन जहाँ से आपको आसान होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इतनी करनी होगी कि क्वेश्चन आपको जहाँ से आसान लगेगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से आसान होने वाला है, तो मुझे वही चीज अपनानी होगी, वही चीज मुझे करनी होगी। जैसे मैंने लिखी 540 गुणा 3/4 गुणा 7/5 गुणा 2/3, तो मेरा आंसर हो चुका है 378 रुपये। मेरा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, 378 रुपये ही मेरा ऊपर है, 378 रुपये ही मेरा नीचे है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने परसेंटेज को एक भिन्न में बदला है। मैं अगला